Friends, a very good morning to all of you. Myself, Dr. Harshvardhan Shrimali. I hope you are doing well in your life. आज का जो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वो आपकी सेकंड यूनिट का चैप्टर नंबर 3 जिसका हेडिंग है इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे हम जवाब देंगे, इसके बारे में इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया गया है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट जो आपका चैप्टर नंबर 3 है सेकंड यूनिट का, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन आता है What is international media management and what are its importance and challenges? इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसके चैलेंजेस क्या है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हम इसमें आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मीडिया ऑपरेशंस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स, है ना। इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट क्या है? इस तरीके का मैनेजमेंट है, मीडिया का इस तरीके का मैनेजमेंट है जो एक कंट्री या एक से अधिक कंट्रीज के साथ वर्ल्ड के अंदर विभिन्न जगहों पे जो मीडिया को मैनेज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट कहा जाता है। इट एनकम्पासेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया, इसके अंदर विभिन्न तरीके के मीडिया आते हैं इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, print and digital platforms and require a deep understanding of global market, है ना। इसको ग्लोबल मार्केट को समझने की एक डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। जो भी व्यक्ति अगर इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट करता है तो उसको एक डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह का कल्चर अलग होता है, हर जगह की सोसाइटी के नॉर्म्स अलग होते हैं। उस तरीके से हमें क्या करना होता है? चीज़ों को मैनेज करना होता है। With the rise of globalization and the internet, managing media across borders have become increasingly complex and crucial. जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, हमारे इंटरनेट के यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से मैनेजिंग मीडिया अक्रॉस बॉर्डर्स के बाहर मीडिया को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा क्रूशल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, साथ में बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। फिर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट। हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हम बताएंगे कि इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट होता क्या है। इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया कंटेंट दैट ऑपरेट्स ऑन अ ग्लोबल स्केल। इस तरीके का कंटेंट या इस तरीके का जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो अक्रॉस बॉर्डर काम करती है, हमारा जैसे इंडिया हमारा देश है, भारत हमारा देश है, उसके देश के बाहर, देश की सीमाओं के बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, उसको मैनेज करना, उसके ऑपरेशंस को मैनेज करना ग्लोबल स्केल के ऊपर क्या कहलाता है? इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट कहलाता है। This includes not only the distribution of content across different regions but also tailoring it to meet diverse culture, legal and economic content, है ना। तो क्या होता है इसके अंदर? सिर्फ ये नहीं है कि आप कंटेंट को मैनेज कर रहे हो, साथ में आपको क्या देखना होता है? कल्चर भी देखना होता है। वहाँ का दूसरी कंट्री का कल्चर कैसा है, वहाँ पे लीगल नॉर्म्स कैसे हैं, वहाँ की लॉ के अंदर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उनको देखना होता है। और वहाँ का इकोनॉमिक कंटेंट कैसा है, कॉन्टेक्स्ट कैसा है, उन सारी चीज़ों को हमें इस इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर देखना होता है। हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है? तो सबसे पहला क्या है? ग्लोबल रीच देता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रोवाइड्स ग्लोबल रीच। इफेक्टिव International media management allows organization to expand their audience based beyond domestic borders, tapping into new market। आपको नया मार्केट प्रोवाइड करता है, न्यू जो ऑडियंस है वो प्रोवाइड करता है। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है? कल्चरल सेंसिटिविटी को समझने में मदद करता है। इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट क्या करता है? कल्चरल सेंसिटिविटी को समझने में मदद करता है। अंडरस्टैंडिंग लोकल कल्चर इंश्योर्स दैट द कंटेंट रेस्टोनेट्स विथ
टारगेट ऑडियंस, इन्हांसिंग व्यूअर्स एंगेजमेंट एंड ब्रांड लॉयल्टी, जिससे क्या बनती है, ऑडियंस के अंदर विश्वास आता है, व्यूअर्स का एंगेजमेंट बढ़ता है और ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ती है। तीसरी चीज रेवेन्यू जनरेट, इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बियॉन्ड बॉर्डर्स आप उसको लेके जा सकते हैं और वहां से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बाय एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट, मीडिया companies can create additional revenue streamings through advertisement, subscriptions and partnership। ठीक है, फोर्थ चीज क्या है, फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है, इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। आपको नया नया इनोवेशन मिलता है, आप अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और आप दूसरी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। एक्सपोजर टू डाइवर्स मार्केट फोस्टर इनोवेशन एज मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस लर्न फ्रॉम ग्लोबल ट्रेंड्स एंड कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल पार्टनर्स। तो ये 4 पॉइंट्स हमने देखे कि इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम चलते हैं इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है कल्चरल डिफरेंस। हर नेशन का अपना एक अलग कल्चर होता है, अलग टेस्ट होता है, अलग प्रेफरेंसेस होती है, अलग लीगल सिस्टम होता है। तो इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है कल्चरल डिफरेंस। इसको समझना, इसको पढ़ना, इसके हिसाब से कंटेंट को डिजाइन करना। नेविगेटिंग वेराइड कल्चर नॉर्म्स कैन कंप्लायंस कंटेंट क्रिएशन एंड मेकिंग स्ट्रेटेजी। सेकेंड चैलेंज क्या है, चैलेंज ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस, है ना, लीगल कंप्लायंस जो है, लॉ से रिलेटेड जो कंप्लायंस है। बहुत सारे देशों में कुछ चीज़ें अलाउड होती है, कुछ देश लिबरल होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलाउड होती है। कुछ देश ऐसे होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं, वहाँ पे जो कानून है वो थोड़े और ज़्यादा सख्त होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना होता है। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिस्टिंक्ट मीडिया रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स दैट मस्ट बी एडर्ड टू, which can be time consuming and complex। थर्ड चैलेंज क्या है, टेक्नोलॉजिकल डिस्पैरिटीज, है ना, अलग अलग जगह टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो अलग अलग है। बहुत सारी कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी यूज होती है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं हो पाती है। तो टेक्नोलॉजिकल डिस्पैरिटीज भी एक क्या है, इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट में एक चैलेंज है। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर वेरीज ग्लोबली, इम्पैक्टिंग कंटेंट डिलीवरी मेथड्स एंड ऑडियंस एंगेजमेंट। फोर्थ चैलेंज क्या है, लैंग्वेज बैरियर्स, है ना। कुछ देश ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जर्मनी जो है वो अपनी लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। वहाँ पे वो लोग बाग, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, ये लोग क्या करते हैं, इंग्लिश बोलना भी पसंद नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे, जो कंटेंट होना चाहिए वो हमारी मातृभाषा, जो देश की जो भाषा है उसके अंदर होना चाहिए। कुछ देश ऐसे होते हैं जो लिबरल होते हैं, जहाँ पे इंग्लिश भी चल जाती है, आप बोलते हैं तो वो लोग समझने को तैयार होते हैं। तो लैंग्वेज डिफरेंसेस पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंज इन कंटेंट लोकलाइजेशन एंड मार्केट एफर्ट्स। और फिर हम देखते हैं फिफ्थ चैलेंज क्या है, कंपटीशन। जितना आप अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलेंगे उतने ही आपको ग्लोबल प्लेयर्स मिलेंगे, है ना, जो टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे हो सकते हैं, फिनेंस के अंदर भी हमसे आगे हो सकते हैं। तो इसके अंदर इस कंपटीशन को मैच करना और खुद को सर्वाइव करना, ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर। कंपटीशन अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड लोकल मीडिया आउटलेट्स कैन बी चैलेंजिंग फॉर इंटरनेशनल प्लेयर्स। ठीक है, अब अपन कंक्लूजन देखते हैं। इन कंक्लूजन, इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट इज वाइटल फॉर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग्स टू एक्सपांड देयर ग्लोबल फुटप्रिंट्स एंड एंगेज डाइवर्स ऑडियंस। While it presents significant opportunities for growth and innovation, it also comes with inherent challenges, including cultural differences, regulatory compliance, and competition. By addressing these challenges proactively, media companies can effectively navigate the international landscape, ensuring their content is relevant and impactful across different regions। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 3 से, जो कि है इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट, तो आपको लिखना चाहिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर आप बताएं कि इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बाद उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, और फिर इस आंसर को आपको कंक्लूड करना चाहिए।
मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। भारत माता की जय।